जैसे ही मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बैठा, तो मेरे हाथ में आज की अखबार आई। मेरे हाथ में जनवरी 21, 2026 की टाइम्स ऑफ इंडिया चंडीगढ़ एडिशन है और इसके पेज 18 पे मैं इसका क्लिप भी डाल दूंगा वीडियो में। एक केस के बारे में बताया गया है जिसमें यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट फाइन्स कपल 10,000 ईच फॉर चोकिंग अप लीगल सिस्टम। एंड इसकी हेडलाइन ये है कि टाइम स्पेंड टुगेदर 65 डेज, लीगल बैटल 13 इयर्स एंड 40 केसेस। ये एक ऐसे कपल की खबर है जो कि सिर्फ 65 डेज इकट्ठे रहे और उन्होंने एक दूसरे के ऊपर 13 सालों में 40 केसेस रजिस्टर किए। And our issue today is based on something similar. आपने कभी देखा है कि रात को पार्किंग लॉट या स्ट्रीट पे कुछ अजीब सा लगता है? एक आदमी अपनी कार में बैठा होता है, इंजन बंद, बस डैशबोर्ड को घूर रहा होता है। उसे अपने घर पहुंचे हुए 10 मिनट हो चुके हैं पर वो अभी तक अंदर नहीं गया है और शायद वो जाना भी नहीं चाहता। क्यों? कार ही उसके लिए एक ऐसी जगह होती है वेयर ही फील्स, उसे कुछ सुकून का सांस आता है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई डिमांड्स नहीं। एक्चुअली बहुत सारे इंडियन मेन के लिए कार ही एक ऐसी जगह होती है जहां उसे बेटा या हस्बैंड या एक पिता की बनने की जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ती। और शायद इसीलिए वो इसी पार्किंग लॉट में बैठे रहते हैं। Because for many Indian men, that car is the only place where they don't have to be a provider, a son, or a husband. It's the only place where they can just breathe. Recently, I read a comment on a social media forum, and उसने कमेंट ने मेरे ऊपर एक बहुत इंप्रेशन छोड़ा। द कमेंट वाज, लिखने वाले ने लिखा था, आई एम 34, आई हैव अ गुड फैमिली, अ गुड जॉब, बट आई फील लाइक अ वॉकिंग एटीएम। वो अपने आप को वो चलती फिरती मशीन महसूस करता था जहां से कि आप बैंक से पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं। फिर फर्दर वो इसी पोस्ट पर लिखते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि अगर मैं एक महीने के लिए भी किसी कारण से कुछ कमा ना पाऊं तो अपने ही घर में मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, मेरे को कुछ वैल्यू नहीं किया जाता, मेरी तकलीफ कभी डिस्कशंस का टॉपिक नहीं बनती, उसे बस वीकनेस समझ लिया जाता है। सो जो इस पोस्ट में वो वीकनेस हाईलाइट की थी उस 34 साल के नौजवान ने, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वीकनेस। वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन दैट इज ट्रेंडिंग अक्रॉस इंडिया। आर वाइफ्स रियली कॉजिंग पेन टू हस्बैंड्स? हो सकता है कि ये बात सिर्फ पैसों की ना हो और कुछ एक इनविजिबल बहुत बड़ा प्रेशर घरों को तोड़ रहा हो। वो प्रेशर जो हर दिन एक्सपेक्टेशंस की फॉर्म में आता है, रिस्पॉन्सिबल बेटा बनो, परफेक्ट हस्बैंड बनो, प्रोवाइडर बनो। जब ये एक्सपेक्टेशंस सब इकट्ठा जमा हो जाती हैं तो घर की वार्मथ और प्यार खत्म हो जाता है और टेंशन अपने आप बढ़ने लगती है। We will have to acknowledge out here that in India we are raised with one big lie, और वो झूठ है जो हमें सुनना पड़ता है, बेटा once you have a stable job your life will be settled। सोसाइटी सिर्फ उन्हें इनकम से जज करती है, कितना कमाते हो, उसी पे डिसाइड होता है कि तुम शादी के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तुम्हें किस तरह की वाइफ मिलेगी, किस तरह का ससुराल मिलेगा। We have a generation of men who are emotionally exhausted
just from the race to get married. पर सवाल ये है कि जब वो सेटल्ड लाइफ शुरू होती है तो उसके बाद क्या होता है? द वेडिंग फोटोज आर ब्यूटिफुल but the reality is struggle. And then they enter a world of digital envy. जो कुछ उन्हें एक इंस्टाग्राम की रील पे दिखाई देता है, जब वो सब कुछ नहीं मिलता तो शुरू होता है टकरार। और जब वाइफ को लगता है कि सेटल्ड लाइफ एक्चुअली सिर्फ ईएमआईज और बजट का स्ट्रगल है, तो वह अपने आप को चीटेड महसूस करती है। ये दोनों फीलिंग्स मिलके घर के अंदर एक साइलेंट टेंशन क्रिएट कर देते। और ये एक ऐसी टेंशन है जो बोली नहीं जाती, ओपनली डिस्कस नहीं की जाती और किसी को ओपनली समझ में नहीं आती। ये एक तरह की टग ऑफ वॉर है। द हस्बैंड स्टॉप्स बीइंग अ पार्टनर एंड बिकम्स दैट पर्सन हु सिट्स इन द कार साइलेंटली आउटसाइड हिज ओन हाउस। और उसे ये महसूस होता है कि यहां पर हर एक चीज सिर्फ एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए होती है और असली कंपेनियनशिप धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती है। The pain he feels isn't just an argument, it is a crushing feeling that he's only loved for what he does and not for who he is. कुछ नंबर्स, रियलिटीज और ग्राउंड लेवल के स्ट्रगल को समझना जरूरी है। और ये कुछ नंबर्स ऐसे आए हैं जो हमें बताते हैं कि ये प्रेशर कितना है। Data from the National Crime Records Bureau shows that men account for nearly 72% of all suicides in India. And the biggest reason stated for this is family problems. Welcome, my name is Sukhpreet Singh Gyani, and you're watching the channel Unfiltered Book Talk. No spoilers, just the core review, the raw, honest truth about books. If it is on my shelf, it's getting a straightforward review. Let's talk about books. Let me tell you about a novel that just doesn't explain this pain, it makes you feel it. The novel is titled Sakina's Kiss by Vivek Shanbag. Story follows Venkat, a middle-aged engineer in Bengaluru. वो कोई खलनायक नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है. He is just tired. He is tired of pretending. He is tired of performing. He is tired of being the man everyone expects him to be. उसकी जो वाइफ है, उसको यहाँ पे नाम दिया गया है विजी. She is a successful IT professional. उनकी एक डॉटर भी है जिसका नाम रेखा है. रेखा is sharp, has strong opinions and is political aware. But what about Venkat? He is stuck. उसका कैरियर रुक चुका है. उसे घर जो पहले कंफर्ट देता था, अब कोर्टरूम जैसा लगता है, जहां वो हमेशा एक ट्रायल पर होता है. ऑथर ने इस बुक के अंदर एक ऐसी मूवमेंट क्रिएट की है where Venkat reflects on how even silence in his house feels like a judgment. हर एक आहा, हर एक नजर, हर एक अधूरी बात धीरे धीरे एक वर्डिक्ट बन जाती है. उसे हर समय तुम काफी नहीं हो. और ये है एक नावल की कहानी का प्लॉट, जो है सेल्फ वर्थ की स्लो इरोजन की कहानी. एक ऐसी शादी जहां प्यार एक्सपेक्टेशंस के बोझ से रिप्लेस हो चुका है. He is not being hated, but he is simply being ignored. He is simply unseen. And that is what makes Sakina's Kiss so devastating. It shows us that the pain of Indian husband is not always loud. Sometimes it's just a man sitting quiet in his own house, wondering when he stopped being a person and he became a disappointment. Now comes the most important part. Why should you read it? Why should you care about Venkat's story in Sakina's Kiss? Simply because it changes how we see our problems. When a husband and wife fight over money or time, it's easy to blame the wife for being demanding or the husband for being emotional. But
This novel tells us it is not just a home problem, it is a systems problem. ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे समाज में पूरी तरह से फैल चुकी है. We are living in a time where women's roles have changed, but our expectations of men are still stuck in the past. शादी के सेटअप में हस्बैंड से अभी ये उम्मीद होती है कि वो घर का इकलौता पिलर बने, वो एंकर जो सबको संभाले, वो फाउंडेशन स्टोन जिसके बिना घर हिल जाता है. But when every expectation clings to him, the meaning of being a partner disappears and he becomes nothing more than a burden bearing foundation. When the pillar starts to crack under the weight of unending expectations and job insecurity, society just tells him to be a man. Reading Sakina's Kiss helps us to realize that the pain is not always because the person across from you is bad. It is because the pressure of fulfilling those expectations is crushing him. If you think this book will provide you a solution, it is not. While this novel doesn't offer a solution in the self help sense, it reveals what happens when the emotional honesty is missing. So, what is the way out? How do we stop this pain? Sakina's Kiss doesn't give us a checklist, it gives us a mirror. It shows us what happens when a man like Venkat, who's educated, responsible, well meaning, spends years hiding his emotion and tiredness behind that silence. It shows us what happens when a marriage becomes a performance and not a partnership. The solution may not lie in quitting jobs or escaping families. The solution may lie in breaking the silence before it breaks the couple. वेंकट की स्टोरी हमें यहाँ ये याद दिलाती है कि love isn't proven by fulfilling all those expectations. It is proven through presence, through listening, through staying, and through saying, I see you even when you are tired, even when you are not winning. So ये book उस harsh reality के बहुत पास है जो हमने डिस्कस करी. वो एक अकेला हस्बैंड जो प्रेफर करता है कि शायद उसे अपनी रात घर में ना गुजारनी पड़े और वो चुपके से कुछ मोमेंट्स अकेले बैठ के उन गाड़ियों में गुजारता है, उन गाड़ियों में गुजारता है जो उसके घर के बाहर पार्क हैं और वो गाड़ी भी उसकी अपनी है. सो दिस बुक इज वर्थ रीडिंग at least once and it should be read by both the husband and the wife. So if you like अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू दैट एंड share the video if you feel so. Thank you.